हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम आपको एक ऐसे शहर की रियल एस्टेट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कम सुना होगा, क्योंकि ऐसे शहरों के बारे में चर्चा कम होती है। शहर एनसीआर में ही पड़ता है, शहर हरियाणा का ही है। आप सोच रहे होंगे मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ, तो उस शहर के बारे में आपने हिस्ट्री की किताबों में बहुत पढ़ा होगा। मैं बात कर रहा हूँ पानीपत की। पानीपत के जो वॉर हुए हैं, पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा उसके बारे में। हरियाणा के लोगों को तो पता ही है पानीपत शहर किस चीज़ के लिए फेमस है। जो लोग पानीपत के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टेक्सटाइल के लिए पानीपत फेमस है, और उसके अलावा यान के लिए फेमस है। कंबल वगैरह जो बनते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे इंडस्ट्री है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। और आपने सुना होगा, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, एक नीम कोटेड यूरिया जो 2014 के बाद मिलने लगा है फार्मर्स को, वो भी वहाँ एक प्लांट है एनएफएल का, वहाँ पे बनता है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि पानीपत पड़ता किस जगह है, किस कोने में पड़ता है पानीपत। तो आपको, जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। आपने NH1 का नाम सुना होगा, जो करनाल बाईपास हैदरपुर, आपने सुना होगा करनाल बाईपास दिल्ली में रोहिणी के पास। वो जो रोड सोनीपत की तरफ जा रहा है, चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, NH1 कहते हैं उसको। उस पे पहले सोनीपत पड़ता है, उसके बाद पानीपत शहर आता है। पानीपत के आगे करनाल आता है, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़। और फिर आगे की तरफ आप निकल जाएंगे तो लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और आगे पठानकोट होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। ये बस एक ब्रीफ आइडिया दे रहा था मैं आपको। अब पानीपत की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि पानीपत में गुड़गांव का बहुत बड़ा डेवलपर पहुंच चुका है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। करीब 350 एकड़ में वो अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। कौन सा बिल्डर है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉमिस मैं आपसे कर देता हूँ। इस वीडियो को हम यहाँ बना रहे हैं, और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा, जो बिल्डर आप अभी जानेंगे, जो उसका जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी साइट पे जाके आपको सेकंड वीडियो इसका देखने को मिलेगा। पहले आप इस वीडियो के माध्यम से उस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लीजिए, उस बिल्डर के बारे में जान लीजिए, कौन सा वो बिल्डर है और पानीपत ही उसने क्यों चूज करा है। वो सारी बातें हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर विपुल जी, उनसे जानेंगे। तो विपुल जी, आपका वेलकम है। थैंक यू सर। तो बताइए, कौन सा बिल्डर है, कौन सा डेवलपर है जो जा रहा है पानीपत में? बड़ा शोर सुन रहे हैं हम आजकल। हाँ, आप यकीनन बहुत शोर है पानीपत में और पूरी एनसीआर बेल्ट में, बिकॉज one of the top developers of North India is going to enter in Panipat very soon. They have already acquired a land parcel of 330 acres in Panipat. सेक्टर 36 में, 36 सेक्टर में M3M ग्रुप ने पानीपत में 330 एकड़ लैंड एक्वायर किया है। सो M3M ने 330 एकर्स लैंड एक्वायर किया है पानीपत में। जो लोग पानीपत के हैं, जो लोग करनाल के हैं, जो लोग सोनीपत के हैं, उनको 36 सेक्टर काफ़ी उनको पता होगा कि ये कहाँ पे है। बिल्कुल TDI की एक टाउनशिप है सेक्टर 38-39 में, बिल्कुल उसके सामने का प्रोडक्ट है। ये लैंड एम्बियंस ग्रुप के पास हुआ करती थी कुछ साल पहले। मॉल जो गुड़गांव में फेमस है, उसी ग्रुप की बात जी कर रहे हैं? बिल्कुल, एम्बियंस मॉल जिनका है, उनकी लैंड हुआ करती थी। सो अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही M3M ने वो लैंड एक्वायर किया है एम्बियंस ग्रुप से, और कुछ शेयर इंडिया बुल्स के पास था, इंडिया बुल्स फाइनेंस के पास। उनसे ये लैंड पार्सल एक्वायर किया है। सो पानीपत ही क्यों, M3M पानीपत में ही क्यों आया? पहले तो उससे पहले, इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आप थोड़ा सा और बता दीजिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। लेकर क्या आ रही है? विला लेके आ रहे हैं, हाई राइज लेके आ रहे हैं, प्लॉट लेके आ रहे हैं? क्योंकि पानीपत जैसे जो शहर है, Tier 3 जो शहर है, वहाँ पर मुझे लगता नहीं कि हाई राइज को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा लोगों में, और मुझे लगता भी नहीं हाई राइज वहाँ पहले से बहुत ज़्यादा बने भी होंगे। तो क्या इस प्रोजेक्ट में लेकर आ रहा है ये डेवलपर, वो बता दीजिए। और फिर उसके बाद अगले सवाल पे हम चलेंगे कि पानीपत ही क्यों चूज करा है इन्होंने। आप ठीक कह रहे हैं, पानीपत में हाई राइज़ 2 या 3 से ज़्यादा नहीं है, और वो भी बहुत छोटी ग्रुप हाउसिंग्स हैं, 3 या 4 एकड़ की कंसोलिडेटेड। और जहाँ तक हम बात करें कि M3M इसमें क्या ऑफ़र करने वाला है, क्योंकि ये 330 एकड़ की टाउनशिप है, इट इज़ नॉट अ ग्रुप हाउसिंग, इट इज़ अ बिग टाउनशिप। तो ये स्टेजेस में ओपन करेंगे अपना प्रोडक्ट, बिकॉज़ प्रैक्टिकली ये बहुत इम्पॉसिबल है 330 एकड़ एक ही बार ओपन करना और एक ही प्रोडक्ट ओपन करना।
उसमें बहुत हौच-पौच हो जाता है। तो फर्स्ट फेज़ में ये अपने प्लॉट्स लेके आएँगे, ओके, व्हिच वुड स्टार्ट फ्रॉम 180 स्क्वायर यार्ड, 180 गज से शुरू होंगे, ठीक है। 250, 300, 350, 400, 500 और 700 के मल्टीपल्स में ये प्लॉट्स होंगे। ओके, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद दे विल ऑल्सो कम अप विद सम विलास, और कुछ लो राइज फ्लोर्स भी आ सकते हैं। और जहाँ तक रही बात ग्रुप हाउसिंग की, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की, हुँ, इस चीज़ की अभी M3M ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। दे माइट नॉट कम अप विद द हाई राइज सोसाइटीज़ इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और फिलहाल जो चीज़ शुरू होगी वो प्लॉटेड ओके, डेवलपमेंट से ओके। होगी। या तो अब हम आपका जो सवाल मैंने बीच में रोक दिया था, अब हम इसी बात पे आते हैं कि इस डेवलपर ने गुड़गाँव के बाद अगर हम आगे की तरफ चलें, तो पहले सोनीपत शहर पड़ता है। तो सोनीपत को छोड़ के ये पानीपत क्यों इन्होंने चूज़ करा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमें? देखिए, अगर हम हरियाणा बेल्ट की बात करें, हुँ, तो पानीपत एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। ओके। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें पानीपत में, हुँ, तो आफ्टर सूरत जो गुजरात में है, हुँ, पानीपत इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सिटी ओके, इन एंटायर इंडिया। ओके। और जैसे आप पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है, यहाँ पे एनएफएल भी है, नेशनल रिफाइनरी भी है। तो यहाँ पे उन सेगमेंट्स में जॉब्स भी काफ़ी अच्छी क्रिएटेड हैं। हुँ, हुँ, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्योंकि है, तो वहाँ पे भी जॉब्स बहुत क्रिएटेड हैं वहाँ पे। और अगर हम दो सन 2021 से 2020 से 2021 की बात करें, तो गुड़गाँव के बाद अगर किसी हरियाणा की सिटी में ग्रोथ देखी गई है, तो पानीपत में सबसे ज़्यादा देखी गई है। ओके। देयर आर अदर सिटीज़ एज़ वेल। रोहतक में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली प्रॉपर्टीज़ में, सोनीपत में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली, हिसार में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। बट अगर गुड़गाँव को भी किसी टाइम पे बीट कर पाया है प्रॉपर्टी ग्रोथ में, तो वो हुँ, पानीपत है। और ओके। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं। आज से 6 से 7 महीने पहले न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आया था कि पानीपत के प्रॉपर्टी के प्राइसेस गुड़गाँव की प्रॉपर्टी के प्राइसेस से भी ज़्यादा एप्रिशिएट हुए हैं। तो जो डेवलपर्स होते हैं, हुँ, हुँ, वो अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा करते हैं हुँ, कि कहाँ पे उनको फ़ायदा होगा, कहाँ पे हुँ, उनके इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, हुँ, कहाँ पे होम बायर्स को जी। फ़ायदा होगा। हरियाणा बहुत बड़ा है। M3M ने गुड़गाँव छोड़ के, अपनी टेरिटरी छोड़ के पानीपत चूज़ क्यों किया? वो सिर्फ़ यही रीज़न से चूज़ किया क्योंकि पानीपत की प्रॉपर्टी एवर ग्रोइंग है। और वहाँ पे इन्वेस्टर बेस बहुत अच्छा है। पीपल फ्रॉम करनाल, पीपल फ्रॉम हिसार, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, इवन दिल्ली, गुड़गाँव, और बाहर से भी आजकल पानीपत में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। बहुत ही कन्वेंशनल सा शहर है। इसीलिए यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कम हैं, बिकॉज़ पीपल लाइक टू स्टे इन देयर ओन हाउस। पूरा प्लॉट से अपना हाउस होना चाहिए। और M3M इस प्लॉटेड डेवलपमेंट से वहाँ की रूपरेखा बिल्कुल चेंज करने वाला है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि अभी हम अगर पानीपत के रियल एस्टेट की बात करें, तो हुड्डा के सेक्टर्स हैं वहाँ पर और जो सबसे फ़ेमस टाउनशिप कहें या जो प्रोजेक्ट्स कहें, वो एल्डिको का है, टीडीआई है। ये 3-4 गिने-चुने नाम हैं, 1-2 छोटा-मोटा और कोई नाम है, तो सिर्फ़ यही रियल एस्टेट के नाम पे पानीपत में हैं। बट जैसा कि M3M ग्रुप है, जिसने शुरुआत गुड़गाँव शहर से की थी और गुड़गाँव के रियल एस्टेट को बदल के रख दिया था, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं और ऐसा हमें लगता भी है कि पानीपत के रियल एस्टेट को बिल्कुल जो मेकओवर करने जा रहा है, वो ये प्रोजेक्ट करने जा रहा है। आप जो गुड़गाँव में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं और जिस तरह का लाइफ़स्टाइल इन प्रोजेक्ट्स में दिया गया है, आपको आपके पानीपत शहर में गुड़गाँव जैसी बिल्कुल रहने के लिए उस लाइफ़स्टाइल वाली जगह M3M के प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। अब मैं अपने अगले सवाल पे आ जाता हूँ। जो दिल्ली के लोग हैं और जो गुड़गाँव के लोग हैं या बाकी एनसीआर के दूसरे शहरों के लोग हैं, वो पानीपत तो रहने नहीं जाएँगे, ये तो श्योर है। तो एज़ ए इन्वेस्टर के तौर पे वो पानीपत में जाएँगे तो उन्हें क्या हासिल हो सकता है और उनके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा पानीपत के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, ये थोड़ा-सा बताइए? देखिए, पानीपत की जो ग्रोथ हिस्ट्री है वो बहुत अमेजिंग है। सबसे बड़ी बात, पानीपत एक ऐसा शहर है जो मेन नेशनल हाईवे हाईवे पे स्थित है।
बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड पे आपको इस शहर की एक्सेस मिल जाती है। और पुरानी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पानीपत में टीडीआई आया, पानीपत में अंसल्स आया, पानीपत में एल्डिको आया। अगर आप किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट को उठा के देख लें तो जिस रेट पे वो लॉन्च हुई थी आज वो डबल या डबल से ज़्यादा है। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू द लाई। आप जाके वहाँ पे लोकल ब्रोकर्स से, अपने एक्वेंटेंस से, अपने रिलेटिव से, अगर आपके कुछ लोग जानने वाले हैं वहाँ पे, आप उनसे अमूमन ये चीज़ पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको ये चीज़ का 100% पुष्टिकरण हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात दिल्ली के लोग, गुड़गांव के लोग, एनसीआर के लोग यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे, उसका मुख्य रीज़न यही है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो आज भी दिल्ली एनसीआर में एक रिलेटिवली थोड़ा सा कम है। अगर हम आज दिल्ली में कुछ लेना चाहें, कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट लेना चाहें या गुड़गांव में कुछ लेना चाहें तो प्राइसेस स्टार्ट्स विद 2 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड। तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं? जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो, जहाँ पे इन्वेस्टर्स पैसा लगा चुके हों, कमा चुके हों और जहाँ पे प्राइस आज बहुत स्टेबल मिल रहे हों। इसीलिए पानीपत एंटर करना is not a bad idea. ओके, तो आपने समझ लिया दिल्ली एनसीआर के जो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं एंड यूज़र पे आता हूँ। पानीपत में लोगों को हुडा सेक्टर, एल्डिको, अंसल, टीडीआई के अलावा एक और ऑप्शन मिलने जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं, 350 एकड़ की बहुत बड़ी टाउनशिप है। इससे पहले इतनी बड़ी टाउनशिप पानीपत में तो नहीं है। उसके साथ साथ पानीपत के साथ जो लगता हुआ शहर है सोनीपत है, समालखा है और इस तरफ करनाल है, असंध है, तो बहुत सारे शहर पड़ते हैं। आगे कैथल पड़ता है और उधर जींद भी पड़ता है। तो यहाँ के लोग भी एक बार इस शहर को, यहाँ के लोग भी एक बार इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे आकर देख सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एज ए एंड यूज़र के तौर पर भी और एज ए इन्वेस्टर के तौर पर भी बनने जा रही है। मैं बात करता हूँ रोहतक वाली बेल्ट की। रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, हिसार, यहाँ के लोग गुड़गांव जैसे शहर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पानीपत को भी एक ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। और ये बात मैंने करी दी है जीटी रोड बेल्ट की। इसमें करनाल से आगे कुरुक्षेत्र, अंबाला तक के जो लोग हैं उनके पास गुड़गांव ही एक ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर वो रियल एस्टेट में करते थे या फिर वो पंचकुला की तरफ मूव कर जाते थे। तो आपको एक बीच में एक और ऑप्शन मिल रहा है। एंथ्रीम बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं, गुड़गांव में पंजाब के भी लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पंजाब के जो लोग हैं वो भी पानीपत के इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट किस किस के लिए हो गया? ये प्रोजेक्ट हर उस आदमी के लिए हो गया जो एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उस पर रिटर्न चाहता है। ये मैं बात एनआरआईज़ के लिए भी कर रहा हूँ, जो हमारे बहुत सारे एनआरआई भाई बहनें हमारे वीडियोज़ देखते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं, उनकी हम इन्वेस्टमेंट भी कराते रहते हैं। तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्राइस, क्योंकि बिना प्राइस तो आगे बात कैसे होगी? जब तक आपको प्राइस ही पता नहीं होगा तो वो हम विपुल जी से जान लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, क्योंकि अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं, प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो एक एक्सपेक्टेड प्राइस हमें इनसे पता लग जाएगा। फाइनल प्राइस क्या होगा, किस तरह कब ये लॉन्च होने जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे माध्यम से पता लग जाएंगी। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप हमें कॉल कर लेना। बट उससे पहले प्राइस के बारे में इनसे आइडिया ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बताइए प्राइस के बारे में क्या है? अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि M3M इस प्रॉपर्टी को लॉन्च कर रहा है फरवरी फर्स्ट वीक में। ओके, राइट। तो आप नोट कर लीजिए फरवरी के फर्स्ट वीक में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। राइट। तो इसका जो इनिशियल प्राइस रहेगा विच विल बी समवेयर बिटवीन 75 to 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। 5,000 रुपये कम भी आ सकता है। उसका क्लैरिटी अभी कंपनी ने नहीं दिया। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है सो दैट हम अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को पहला प्राइस दिलवा पाएँ और एक अच्छा प्लॉट दिलवा पाएँ, उनकी कंफर्म अलॉटमेंट दिलवा पाएँ। तो प्राइस आने की ये उम्मीद है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे अंसल से, अंसल्स में आज की डेट में 1 लाख से 1,25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है। एल्डिको की बात करें तो एल्डिको में भी 90,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये तक का प्राइस है। अगर हम TDI की बात करें तो TDI कंपैरेटिवली थोड़ा कम प्राइस पे ट्रेड होता है, 40,000 रुपीज़ से लेके 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से
और वो हमेशा ही कम रहेगा। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि एक तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, यू नो बिजली की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, और जिस तरीके का पैकेज M3M देगा, आई थिंक ये पानीपत के अंदर अपने आप में एक नया शहर बसने जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, सिक्योरिटी, पानीपत की जो हाई क्लास जेंट्री है या बाहर से जो पानीपत आके फैक्ट्री लगा के वहाँ पे रह रहा है, बसा हुआ है, उसके लिए ये आने वाले टाइम में, आने वाले 4 से 5 साल में ये सबसे लग्ज़ूरियस प्रॉपर्टी बन के निकलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था बीच में ही कि आपको गुड़गांव जैसी लाइफ़स्टाइल, आपको गुड़गांव जैसी फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़ अब पानीपत में मिलने जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। इस चैनल से जुड़ने का फ़ायदा यही है कि हम किसी एक शहर तक सेंट्रिक नहीं रहते हैं। हम जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या रियल एस्टेट में एज ए एंड यूज़र के लिए, हम वो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस कड़ी में, इस वीडियो में हमने आपको पानीपत के बारे में बताया, गुड़गांव के बारे में अक्सर बताते रहते हैं और भी आसपास के शहरों के बारे में आपको बताते रहते हैं। इसका जो सेकंड वीडियो आएगा वो आपको हम लोकेशन पे जाके आपको पूरा प्रोजेक्ट के बारे में दिखाएंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार हुआ है, तो अगले वीडियो में आप वो देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इस एक्सक्लूसिविटी के लिए और ये जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, इस इन्फॉर्मेशन के बदले मेरी आपसे बस यही डिमांड है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपके नियर एंड डियर जो भी लोग हैं, आपके रिलेटिव हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तब भी शेयर कर दें, वो देख लें, उनको पता रहे आप उनके शहर में या उनके आसपास जो शहर है पानीपत, वहाँ पर क्या नया आने जा रहा है और वो उसको लेकर अपडेट रहें। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।